हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल योगेश द डिजिटल गुरु। फ्रेंड्स, आज एक्सेल के अंदर हम 3 फंक्शन सीखने जा रहे हैं। पहला जो फंक्शन है वो सम है, उसके बाद सम इफ, उसके बाद सम इफ्स। तीनों के अंदर क्या डिफरेंस है ये आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये आज हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले सम फंक्शन। बेसिकली देखिए, सम फंक्शन क्या होता है, किसी पर्टिकुलर सेल रेंज का आपको एडिशन करना हो, सम करना हो, तो हम सम फंक्शन यूज करते हैं। तो मैंने एक ये टेबल बना रखी है। मान लीजिए टोटल सेल्स कितनी हुई है, अगर इसका मुझे एडिशन करना है कि टोटल सेल्स कितनी हुई है, तो मैं सम फंक्शन यूज करूंगा। इसके लिए जनरली हम इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन करते हैं और उस पर्टिकुलर सेल रेंज को हम सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर का बटन दबा देंगे। तो ये हमारी टोटल सेल्स कितनी हुई है इनका सम निकल चुका है। दूसरा क्या होता है, अगर आप सेलेक्टेड वैल्यूज का सम निकालना चाहते हैं वो भी निकल सकता है। इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन करेंगे। मान लीजिए आपकी टोटल सीपीयू कितनी सेल हुई है, तो टोटल सीपीयू का आपका सम निकालना है। तो आप क्या करेंगे, इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, उसके बाद आप कंट्रोल का बटन दबाए रखेंगे और सीपीयूज की जहां जहां वैल्यूज है उनको आप सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, एंटर का बटन दबाएंगे तो आपकी सेलेक्टेड वैल्यूज का सम निकल जाएगा। दूसरा फंक्शन है सम इफ। देखिए, सम इफ के अंदर भी आप किसी पर्टिकुलर रेंज का आप सम निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ ये सम निकलता है किसी कंडीशन के बिहाफ पे। मान लीजिए आपको टोटल सम निकालना है और सम निकालना है आपको केवल, जैसा कि मैंने बताया था, सीपीयू का निकालना। तो आप कहेंगे अभी तो आपने सम फंक्शन के थ्रू सीपीयू में टोटल कितनी सेल्स हुई है वो निकाल के बताया। ठीक है, निकाल के बताया, लेकिन जब कभी आप लार्ज स्केल के डेटाबेस पे काम करते हैं, मान लीजिए ये तो मैंने एक छोटी सी टेबल बना दी, आप किसी प्राइवेट कंपनी के अंदर काम करेंगे तो आपकी जो लार्ज स्केल्स का डेटाबेस हो सकता है उसके अंदर हजारों लाखों एंट्रीज हो सकती हैं। और अगर उस कंडीशन के अंदर आपको पर्टिकुलर एक कंडीशन का सम निकालना हो तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हर एक आइटम को तो आप सेलेक्ट करके यूं सम नहीं निकाल सकते, क्योंकि लार्ज स्केल डेटाबेस में यह पॉसिबल नहीं है। तो उस वक्त हम सम इफ कंडीशन का यूज करेंगे। तो इसके लिए क्या होगा, देखिए मान लीजिए अगर आपको जितने भी सीपीयूज की टोटल सेल्स कितनी हुई है उनका आपको सम निकालना है, तो आप क्या करेंगे, सम इफ फंक्शन का यूज करेंगे। तो इसके लिए देखिए इज इक्वल टू सम इफ, ब्रैकेट आप ओपन करेंगे तो यहाँ आपको कुछ कीवर्ड दिखाई दे रहे होंगे। पहला कीवर्ड है रेंज। तो देखिए आपको टोटल सम निकालना है, लेकिन रेंज के अंदर क्या होगा, हम आइटम्स वाली रेंज देंगे, क्योंकि किसी आइटम का ही आपको सम निकालना है। उसके बाद कॉमा का साइन देंगे आप। उसके बाद आ गया क्राइटेरिया, यानी आइटम का सम तो निकालना है, लेकिन कौन से वाले आइटम का सम निकालना है, तो ये क्राइटेरिया में आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डबल इन्वर्टेड कोमा से उस आइटम को यहाँ टाइप करेंगे। जैसे मुझे सीपीयू का निकालना है तो मैं सीपीयू को डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखूंगा। यहाँ एक बात आपको ध्यान रखनी है, ये फंक्शन केस सेंसिटिव है। यहाँ अगर आपने टेबल के अंदर जो आइटम्स अगर स्मॉल लेटर में लिखा है तो आपको स्मॉल लेटर में ही लिखना, अगर कैपिटल लेटर में लिखा है तो आपको कैपिटल लेटर में ही लिखना पड़ेगा। उसके बाद क्राइटेरिया आपने लिख दिया, उसके बाद कॉमा का साइन देंगे, उसके बाद सम रेंज, सम निकालना है। तो ये जो सेल्स, टोटल सेल्स का सम निकालना है, तो ये हमारी सम रेंज हो गई। इस रेंज को आप सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को आप क्लोज करेंगे, एंटर कर देंगे। तो देखिए टोटल सीपीयू का कितनी सेल हुई है इन सब का सम यहाँ आ चुका है। तो एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो क्रॉस चेक के लिए वही इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन करूंगा मैं और कंट्रोल के बटन दबा के मैं जितना भी सीपीयू की जो वैल्यूज है इनको मैं इनका मैं सम कर लेता हूं। ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, एंटर का बटन। देखिए यहाँ भी जो वैल्यूज आ रही है 13,350 आ रही है। तो हमने क्रॉस चेक कर लिया, तो ये सम इफ फंक्शन के थ्रू जो हमने अभी रिजल्ट निकाला बिल्कुल एक्यूरेट है। चलिए अब हम कीबोर्ड का भी निकाल के देख लेते हैं। हम चाहते हैं कि टोटल कितना कीबोर्ड की कितना सेल हुआ उन सभी का हमें सम निकालना है। तो इसके लिए हम सम इफ फंक्शन यूज करेंगे, इज इक्वल टू सम इफ
ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सबसे पहले हमें रेंज देनी है। तो रेंज के अंदर हम आइटम्स की सेल रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें सम निकालना किसी पर्टिकुलर आइटम का ही निकालना है। कॉमा का साइन देंगे, उसके बाद क्राइटेरिया हो गया, ठीक है। सम निकालना किसका निकालना है, किस आइटम का निकालना है, तो हमें निकालना है कीबोर्ड का। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा से हम यहाँ टाइप करेंगे कीबोर्ड, उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज कर देंगे, उसके बाद कॉमा का साइन देंगे, उसके बाद कीवर्ड आ गया सम रेंज। तो हमें टोटल का सम करना है, टोटल कितनी सेल्स हुई है। तो ये वाला जो कॉलम है इनका सेल रेंज को हम सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर का बटन दबा देंगे। तो देखिए टोटल कीबोर्ड के कितनी सेल हुई है उन सभी का यहाँ सम निकल चुका है। इसी तरह माउस का एक बार निकाल के देख लेते हैं। इज इक्वल टू सम इफ, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, सबसे पहले रेंज के अंदर हम आइटम्स की सेल रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा का साइन देंगे, उसके बाद क्राइटेरिया। तो हमें किसका टोटल सम निकालना है, तो हमें निकालना है माउस का। तो यहाँ माउस टाइप करेंगे, उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज कर देंगे, उसके बाद कॉमा का साइन देंगे, उसके बाद सम रेंज, टोटल सेल्स का हमें सम निकालना है। तो ये सेल रेंज हम सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, एंटर का बटन दबाएंगे। तो यहाँ माउस की भी टोटल कितनी सेल्स हुई है उन सब का सम निकल चुका है। तो देखिए सम नॉर्मली अगर एडिशन करना होता तो हम सम फंक्शन यूज करते हैं। अगर किसी कंडीशन के बिहाफ पे हमें सम निकालना है तो हम सम इफ फंक्शन का यूज करेंगे। अब देखिए सम इफ और सम इफ्स में क्या डिफरेंस है। देखिए यहाँ अगर कोई सिंगल कंडीशन, सम इफ के अंदर अगर कोई सिंगल कंडीशन पे हमें सम निकालना हो तो हम सम इफ कंडीशन का यूज करेंगे, और अगर किसी मल्टीपल कंडीशन में हमें सम निकालना है तो हम सम इफ्स का यूज करेंगे। तो कैसे करेंगे, एक एग्जांपल से देख लेते हैं। मान लीजिए हमें सबसे पहले जो कंडीशन है, पहली कंडीशन हम देखते हैं, सम इफ फंक्शन में देखने जा रहे हैं हम। इनको मैं डिलीट कर देता हूं, अभी जो हमने सम इफ के थ्रू सम निकाला था। देखिए तीसरा जो फंक्शन हम सीखने जा रहे हैं वो सम इफ्स फंक्शन सीखने जा रहे हैं, और सम इफ्स फंक्शन के अंदर भी हम सम निकालते हैं, लेकिन मल्टीपल कंडीशन पे। अगर किसी मल्टीपल कंडीशन पे आपको सम निकालना हो तो हम सम इफ्स फंक्शन को यूज करेंगे। तो देखिए फॉर एग्जांपल मैंने जो टेबल बनाई है उसके अंदर पहला कॉलम है डीलर नेम, उसके बाद जेंडर, उसके बाद सिटी, उसके बाद आइटम्स, उसके बाद सेल्स। तो हम ऐसा करते हैं, तीन कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो पहली मेरी कंडीशन ये है कि टोटल जितने भी सीपीयू सेल हुए हैं उनका सम मुझे निकालना है। तो ये मेरी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, सिटी यानी अजमेर सिटी से जितने भी सीपीयू सेल हुए हैं उनका हमें सम निकालना है। तो अजमेर सिटी मेरी दूसरी कंडीशन हो गई। और तीसरी जो मेरी कंडीशन है वो ये है कि अजमेर सिटी से जितने भी सीपीयू सेल हुए हैं उनका तो मुझे सम निकालना है, लेकिन डीलर कौन होना चाहिए, फीमेल होनी चाहिए। यानी अजमेर सिटी से जितने भी फीमेल डीलर्स हैं वो मेरी तीसरी कंडीशन है। तो यहां मैं सम इफ्स फंक्शन एग्जीक्यूट करूंगा और उसके थ्रू हम निकालेंगे कि अजमेर सिटी से जितने भी फीमेल से डीलर हैं जिन्होंने सीपीयू को सेल किया उन सभी सीपीयू का सेल का हमें सम निकालना है। तो देखिए यहां मैं फंक्शन एग्जीक्यूट करूंगा इज इक्वल टू सम इफ्स, ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो यहां कुछ कीवर्ड्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। पहला जो कीवर्ड्स है वो है सम रेंज। तो देखिए सम रेंज यहाँ क्या हो गया, मुझे सम निकालना है, किसका निकालना, सेल्स का निकालना है, कितनी सेल्स हुई है उन सभी का सम्स निकालना है। तो सेल्स वाला जो कॉलम है उस सेल रेंज को मैं सेलेक्ट कर लूंगा, उसके बाद मैं कॉमा लगाऊंगा। दूसरा जो कीवर्ड यहाँ है वो है क्राइटेरिया रेंज 1। तो देखिए क्राइटेरिया क्या हो गया, आइटम्स हो गए क्राइटेरिया, क्योंकि मुझे उन सभी का सम निकालना है। किसका सम निकालना, आइटम्स का निकालना, आइटम्स में सीपीयू। तो क्राइटेरिया रेंज 1 मेरा आइटम्स हो गया। यहाँ आइटम्स वाले सेल रेंज को मैं सेलेक्ट करने के बाद कॉमा का साइन दूंगा, उसके बाद देखिए क्राइटेरिया 1। तो देखिए क्राइटेरिया यहाँ क्या हो गया, क्राइटेरिया यहाँ हो गया सीपीयू, क्योंकि आइटम्स बहुत ज्यादा हैं तो उसके अंदर क्राइटेरिया 1 मुझे सीपीयू का सम निकालना है। तो यहाँ क्राइटेरिया में डबल इन्वर्टेड कॉमा से मैं सीपीयू टाइप करूंगा, उसके बाद मैं कॉमा का सिंबल लगाऊंगा।
अगला जो कीवर्ड है वो है क्राइटेरिया। देखिए रेंज 2, तो देखिए यहाँ अपनी क्राइटेरिया रेंज 2 हो गई सिटी। तो सिटी वाले कॉलम का सेल रेंज में सेलेक्ट कर लूंगा, कॉमा का सिंबल लगाऊंगा, उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 2 हो गई। उसके बाद क्राइटेरिया 2, क्राइटेरिया 2 क्या, क्राइटेरिया 2 मेरा अजमेर सिटी है, तो अजमेर को मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा से टाइप करूंगा, उसके बाद मैं कॉमा का सिंबल लगाऊंगा। उसके बाद देखिए क्राइटेरिया 2 हो गया। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 3 लेना मुझे, तो क्राइटेरिया रेंज 3 जेंडर हो गया। इस जेंडर वाला जो सेल रेंज है उसको मैं सेलेक्ट करूंगा और कॉमा का सिंबल लगाऊंगा। और फिर क्राइटेरिया 3 क्या हो गया, फीमेल हो गया, तो मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा से कॉमा में यहाँ फीमेल लिखूंगा, फीमेल को टाइप करूंगा डबल इन्वर्टेड कॉमा से। उसके बाद आप ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और एंटर दबाएंगे। तो देखिए अजमेर सिटी से जितनी भी फीमेल डीलर थी जिन्होंने सीपीयू को सेल किया, उन सभी सीपीयू का यहाँ सम निकल चुका है। तो एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेंगे। तो देखिए क्रॉस चेक के लिए मैंने ऑलरेडी जितने भी फीमेल डीलर हैं अजमेर से उनको हाईलाइट यहाँ कर रखा है। तो इनका मैं सम निकाल के क्रॉस चेक करता हूँ, ये जो वैल्यू हमने निकाली है ये करेक्ट है या नहीं है। तो इसके लिए मैं सम फंक्शन को एग्जीक्यूट करता हूँ। देखिए सबसे पहले मैंने ये वाली वैल्यू को सेलेक्ट किया, उसके बाद ये, उसके बाद ये, इन सभी का मैं सम निकाल के देख लेता हूं। तो देखिए इनका सम भी आ रहा 9850। तो यानी ये जो कैलकुलेशन की हमने सम फंक्शन के थ्रू, ये बिल्कुल एक्यूरेट है। तो चलिए एक और एग्जांपल से इसको रिवाइज करते हैं। यहाँ हमें कीबोर्ड का सम निकालना है, सभी कीबोर्ड का सम निकालना है। और यहाँ हम जो 3 कंडीशन देने जा रहे हैं, तो जयपुर सिटी की सभी फीमेल डीलर्स जिन्होंने कीबोर्ड को सेल किया है उन सभी कीबोर्ड का हमें सम निकालना है। तो चलिए इजिकल टू का साइन लगाएंगे, इजिकल टू सम इफ्स, ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे। तो देखिए पहला जो कीवर्ड आ रहा है वो आ रहा है सम रेंज। तो सम रेंज के अंदर हम ना सेल्स, तो सेल्स वाला जो कॉलम है ये सेल रेंज हम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कॉमा का साइन देंगे। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज आ गया, क्राइटेरिया रेंज हमारा आइटम है, तो आइटम्स वाला जो कॉलम है उसको हम, उसकी सेल रेंज को हम सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद कॉमा का साइन देंगे। उसके बाद कीवर्ड आ गया है क्राइटेरिया 1। तो क्राइटेरिया 1 क्या है, हमें कीबोर्ड का सम निकालना है। तो यहाँ क्राइटेरिया 1 हो गया कीबोर्ड, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा से हम टाइप करेंगे कीबोर्ड, कीबोर्ड, रुकिए टाइपिंग, कीबोर्ड, ठीक है। इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा से इसको क्लोज कर देंगे, उसके बाद कॉमा का साइन देंगे। उसके बाद जो अगला कीवर्ड है वो आ गया है आपका क्राइटेरिया रेंज 2। तो देखिए क्राइटेरिया रेंज 2 हमारी सिटी हो गई। तो सिटी वाले जो कॉलम उसको सेलेक्ट करेंगे, सेल रेंज को हम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कॉमा का साइन देंगे। उसके बाद जो अगला जो कीवर्ड है वो है क्राइटेरिया 2। तो देखिए क्राइटेरिया 2 क्या है, सिटी के अंदर जयपुर, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा से हम जयपुर टाइप करेंगे, उसके बाद कॉमा का साइन देंगे। क्राइटेरिया 2 के बाद में क्या है, क्राइटेरिया 2 के बाद में अपना हो गया क्राइटेरिया रेंज 3। तो देखिए यहाँ क्राइटेरिया रेंज 3 जेंडर आ गया, तो इस जेंडर वाले सेल रेंज को मैं सेलेक्ट करूंगा, उसके बाद कॉमा का सिंबल दूंगा। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 3 हमने कर लिया। उसके बाद क्राइटेरिया 3 क्या है, तो क्राइटेरिया 3 अपना है फीमेल, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा से मैं यहाँ टाइप करूंगा फीमेल। उसके बाद मैं ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा और एंटर का बटन दबाऊंगा। तो देखिए जयपुर सिटी की सभी फीमेल डीलर्स जिन्होंने कीबोर्ड को सेल किया है, तो उन सभी कीबोर्ड का सेल का हमने सम निकाल लिया। तो इसी तरह आप माउस का भी सम निकाल सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कुछ और खास लेके आऊंगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय।